हैं। ये स्मोकिंग जो है आपके इस अनमोल जीवन को कितना नष्ट करने वाला है, आपकी आयु को कितना कम कर देने वाला है। एक तो परिवेश और विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षय के कारण, वातावरण पर दुष्प्रभाव जो पड़ रहे हैं उसके कारण व्यक्ति का जीवन वैसे ही कम हो रहा है। आप लोग सुने होंगे, शास्त्रों में, किताबों में पढ़े होंगे कि प्राचीन काल में लोग कितने कितने वर्ष तक जीते थे। अभी ज्यादा दूर नहीं, आप ही लोगों के पूर्वजों के बारे में जब सुनेंगे तो बहुत लोग 100 पार कर चुके, तब उनका देहांत हुआ। बहुत लोग अभी 100 के बाद भी जीवित ऐसे सुने जाते हैं, लेकिन अब वो रेशियो धीरे धीरे कम हो रही है। अब तो जो ये समझ में आता है कि जो 60, 62, 65, 70 पार कर गया तो कहते हैं कि बहुत दिन जी लिया। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है कि प्रकृति में क्षरण हो रहा है, प्रकृति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रकृति का कुप्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। तरह तरह के विज्ञान का आविष्कार कर रहे हैं और आविष्कार जो होता है वो अभिशाप भी कहीं ना कहीं बनता है। जैविक खाद्य पदार्थ और आपका जो हाइब्रिड का जो प्रचलन चला है, लोगों को खाद्य आपूर्ति के लिए हाइब्रिड का सेवन करना पड़ रहा है, नहीं तो ओरिजिनल बहुत कम उपज होती थी। सब लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड का निर्माण किया। हर चीज का हाइब्रिड तैयार होता है, उसकी उपज ज्यादा होती है, लेकिन जो शुद्धता, जो पौष्टिकता, जो ओरिजिनल मुख्य चीज में रहती थी वो इसमें आपको नहीं मिलती। आज हम सभी बात कर रहे हैं नो स्मोकिंग डे के बारे में। नो स्मोकिंग डे इस साल 10 मार्च 2021 को मनाया गया। ये हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे का उद्देश्य क्या है? अगर आप देखें कि हमारे आजकल जो युवा पीढ़ी है वो स्मोकिंग बहुत कर रही है। इसके अलावा वो तंबाकू वाले जितने भी पदार्थ हैं, निकोटीन है, उनका सेवन कर रही है, ड्रग्स जो है उनका सेवन कर रही है। तो इससे सरकार चिंतित है कि हमारी युवा पीढ़ी जा रही है। जो हमारा देश है, हमारा देश क्रांतिकारियों का देश कहा जाता है, जहाँ जिस मिट्टी में सरदार भगत सिंह जैसे होनहार पैदा हुए, जिस मिट्टी में महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, उस मिट्टी की जो युवा पीढ़ी है, जिसको हमारे देश को आदर्श बनाना चाहिए। और जो हम बोलते हैं 2020 का इंडिया, जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो विजन था, वो वाला भारत जो बनना चाहिए वो बन गया। तो 2004 से इसकी शुरुआत की गई। सरकार ने इसमें मुहिम की कि स्मोकिंग को ना बढ़ाया जाए। क्यों ना बढ़ाया जाए? क्योंकि इससे हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जितने भी जब भी फिल्म शुरू होती है या उसमें कोई अल्कोहल का यूज करता है तो उस समय एक चेतावनी आती है कि तंबाकू पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता, इसका सेवन हमारे लिए दुष्कर परिणाम देता है। शुरू में तो हमें लगता है कि इसका क्या परिणाम है, बहुत लोग सेवन करते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन इसका शरीर पर धीरे धीरे लंबे समय तक असर पड़ता है। इससे हमारे फेफड़े, अभी हाल में ही कल 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे भी मनाया गया। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हम देश का भविष्य और हमारे देश की नींवें हमी पर टिकी हुई है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे गांव का, जिससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हम अपने देश के लिए। इसी के साथ स्मोकिंग हमारी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, सीओपीडी होते हैं, ये सब की बहुत सारी संभावनाएं हो जाती हैं स्मोकिंग से। और अगर हम एक जगह स्मोकिंग कर रहे हैं खड़े होकर, तो हमारे आसपास भी कई लोग होंगे जो उससे प्रभावित होंगे। जो नहीं करते होंगे उन्हें भी दिक्कत होगी। और आप कर रहे हो, आपके बगल में कोई है, स्मोक है, हवा में उड़ेगा ही, और आपके बगल वाला भी पीड़ित होगा, आप तो पीड़ित होंगे ही होंगे। यही है स्मोकिंग। तो अब इसको मना करने के लिए या इसको रोकने के लिए हमें खुद में ये लाना होगा, या हमें खुद में डिटरमिन होना होगा इसके लिए कि हम क्यों करें, हमें नहीं